तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कोई चारों दे तुझसा नहीं, कोई राह तुझसा नहीं, कोई चारों दे तुझसा नहीं, कोई राह तुझसा नहीं। तूने अपनी जान अपनी जान दे मेरी जिंदगी बचाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने वादा अपना कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने मेरे कदम आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। मैं हर दम तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों मार खाने से मेरी मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से
इज्जत खुदावन है मेरी तो दौलत खुदावन है हाँ सारी इज्जत खुदावन है मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरा अपना तो कुछ भी नहीं मेरी तो रख में नाम लिखा है इज्जत खुदावन मेरी तो दौलत खुदावन है हाँ सारी इज्जत खुदावन है तेरे कहने से चलता हूँ मैं तेरे कहने से रुकता हूँ मैं तेरे कहने से चलता हूँ मैं तेरे कहने से रुकता हूँ मैं तेरे कलाम में रहकर अब हर एक काम को करता हूँ मैं तेरे कहने से चलता हूँ मैं मुझे खौफ किसी का नहीं मुझे खौफ किसी का नहीं मैंने सबसे तेरे रस्तों को चुना है इज्जत खुदावन है मेरी तो दौलत खुदावन है हाँ सारी इज्जत खुदावन उसने सुना है उसने सुना है पूरी वो करता है करता है हर दुआ को उसने सुना है उसने सुना है आज पूरी वो करता है करता है मुझे उसकी रज़ा मंजूर मुझे उसकी रज़ा मंजूर क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है इज्जत खुदावन है मेरी तो दौलत खुदावन है हाँ सारी इज्जत खुदावन है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 खुदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह मान सामर्थी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता आज के नाम में समाज खुदा और आशीष खुदा परमेश्वर हर एक जन को समाज में खुदा गाइड करके चलना उठना बैठना मेरे परमेश्वर और पिता अपने दास दास को समाज में खुदा चेष्टा में लेके पिता काम ले रहे खुदा पिता धन्यवाद करते हैं पिछले हाथों में अपने मन कंट्रोल पिता हाथों में अपने और गीत है मेरे इच्छा के द्वारा परमेश्वर ने वचनों में
मन में चित्त न होने वाली सुने पिता गुस्सा करने के खुदा बुद्धि के आसमान को दूर करने के खुदा और आगे समाने मेरे खुदा मेरी बात को सारे मेरे खुदा आगे का दौर करता हूं अपने जन धन्यवाद पिता के नाम दिया को यीशु मसीह के नाम से इनका इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है चेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि हमें अगर हम पाप में होते हैं तो हम व्यवस्था का विरोध करते हैं क्योंकि बाइबल में करना मना है और हम देखेंगे कि हमें पाप से बचना चाहिए। यहाँ पे लिखा है रोमियो 23:3 में इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब हर एक व्यक्ति जो शुरू से लेकर अभी तक जो भी अभी तक है वो हर एक व्यक्ति पापी था, लेकिन अब यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को ले लिया। इसलिए यहाँ पे 24 देखा, परंतु उसके अनुग्रह से उसके छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम तो पापी तो थे, लेकिन अब हमें पाप से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, तो फिर हम आगे फिर पाप ना करें क्योंकि हमें बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, हमें परखने का आत्मा दिया है, हमें अच्छे बुरे परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि हमें परखना है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ हमारे लिए ठीक है, हमें किससे भागना किसके पास जाना है, हमें खुदा से जुड़े रहना और हमें पाप से दूर रहना है क्योंकि अब हमें छुटकारे की छाप हम पे लग चुकी है, तो इसलिए हमें हर एक पाप से दूर रहना है। और अगर हम पाप करते तो बाइबल बताते हैं कि अगर ये कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो व्यवस्था का अपमान करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अभी तक है उसमें पाप ही था। हमें ये नहीं पता हम उठते बैठे दिन में कितने ही पाप करते थे, इसलिए हमें अपने सोते समय अंगीकार करें कि परमेश्वर के जितने भी पाप हुए उठते बैठते थे जाने अनजाने में उसे क्षमा कर, ताकि वो पाप उसी समय क्षमाया ताकि वो आगे उसका भार हम पे ना पड़े। तो हम इसमें और वचन निकालते हैं, याकूब निकालेंगे पहले, याकूब आते हैं से आगे हम पढ़ेंगे 4 अध्याय 4 की 17 याकूब 4 की 17 याकूब 4 की 17। इसलिए जो कोई बुराई करना चाहता है जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। बस यहाँ पे लिखा है इसलिए जो भलाई करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। मतलब अगर हम अच्छाई करना सीख गए हैं और हम अच्छाई नहीं कर रहे तो ये भी पाप है। अगर हम प्रार्थना करना सीख गए हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो भी एक पाप है। भजन करना सीख गए, गीत करना सीख गए हैं, अगर नहीं कर रहे तो भी एक पाप है, क्योंकि अब हम अच्छाई और भलाई करना सीख गए वो भी बचपन के द्वारा। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ भी पाप है। इसलिए हमें क्षमा अंगीकार करना अपना रोज अपने अंगों का और सब चीज़ का करना जरूरी है, क्योंकि हमसे हम शरीर में तो हमसे पाप हो जाता है जाने में भी। इसलिए अगर हम प्रार्थना करके सीख गए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, भले छोटी प्रार्थना करेंगे उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता है तो व्यवस्था का अपमान करता है और वो पाप भी करता है। इसलिए हमें चाहे छोटी प्रार्थना करें चाहे बड़ी करने की प्रार्थना करती, खाते समय, पीते समय, उठते समय, लेटते समय, हर समय हमें प्रार्थना बने रहना, क्योंकि परमेश्वर की संगति हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उससे हल्का सा भी दूर रहेंगे तो हम पाप में आसानी से गिर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से दूर होता है मनुष्य, फिर वो अगर परमेश्वर दूर होता है तो वो 7 पुरुषार्थों को लेके आती है जो पहले पुरुषार्थों से जाती है। इसलिए हमें बचना है। और जब भलाई करना सीख गए तो हम भलाई करना सीख गए तो बच्चों की तरह भलाई करें, चाहे वो पैसों से हो सकती है, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। लोग जैसे हेल्प करते हैं लोगों की, कमल बांटता है, कमल बांटना सीख गए तो उन्हें कमल बांटनी चाहिए। मसीह में लोग और जो चीज़ करना
सीख गए हैं, जो बाइबल बताती है कि भूखे को खाना खिलाना, नंगे कपड़े पहनाना और प्यासे को पानी पिलाना। अगर इन चीज़ करना सीख गया और उनके बारे में पता चल गया तो वो चीज़ करनी पड़ेगी, वरना हम पाप करते हैं। और हम निकालते पहला ही यूहन्ना, इसी में आगे है पहला यूहन्ना 3 की 4 और 5 है। 3, 4 और 5 जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और जो पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यहाँ लिखा है 3वीं आयत में, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। मतलब ये जो हमारी व्यवस्था, ये जो हमारा वचन है, अगर कोई इससे अलग हटी अगर पाप करता है तो इस वचन का अपमान करता है और उसके विरोध में रहता है, और जो इस वचन के विरोध में रहेगा परमेश्वर उसके विरोध में रहेगा और उसकी ताड़ना करेगा। तो इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। अगर हम जान लें अगर हम पाप करते हैं तो हम कितने भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, और जब हम सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी हम पाप कर रहे हैं तो हम पे बहुत भारी दंड आने वाला है। अगर हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं और हम है नहीं और हम झूठ बोलते हैं, मेन बात तो ये है कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये भी चीज़ हम पाप कर रहे हैं। और यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह आज कुर्बान हो गए। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, हमारे यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए, मतलब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लें और फिर हम पाप भी ना करें, फिर हम उद्धार में आए ताकि हम नया जीवन प्राप्त करें और हम नष्ट ना हो। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि और उसके स्वभाव में पाप नहीं, मतलब हमारे यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था, वो बिल्कुल पवित्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे ऐसा अपार प्रेम करा कि वो हमारे पापों को लेकर सूर्य पर कुर्बान हो गए। तो इसलिए ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए। यीशु मसीह का सूर्य पे जाना, हमें यीशु मसीह की सूर्य की ताकत जो घड़ी है उसे भी याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने बिल्कुल हम उनके लिए अनजान थे तो उन्होंने हमारे पापों को लिया और कुर्बान हो गए। इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें पाप नहीं करना है, इसी चीज़ का हमें सोच के पाप नहीं करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए। इसलिए हम पाप करते हैं तो हम व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो कि एक गलत बात है। और हम टेस्ट में एक बच्चा और निकलते हैं, पहला ये होगा इसी में आते हैं पीछे करते हैं 1-8 ऐसे पढ़ेंगे। इसकी 1-8 से, हाँ 1-8 से पहला यूनिट 1-8 से। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और पहला यूहन्ना 1:8 से। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ पे 8वीं आयत में बात लिखी है कि यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। मतलब यहाँ पे बात साफ साफ कहती है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है। अगर वो इस चीज़ का कमेंट रखता है कि मैंने पाप नहीं किया, अगर वो इस चीज़ के बारे में पता भी चल जाता है, अगर हमसे गलती हुई तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर नहीं भी हुई तो भी हमें गलती माननी पड़ेगी परमेश्वर के आगे। तो यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है, हमने कुछ पाप नहीं तो अपने आप को मनुष्य धोखा देता है। अगर वो मनुष्य पाप हुआ और वो उस पाप को नहीं मानना है, वो कहता है मैंने नहीं किया, वो अपने आप को धोखा देता है। फिर आने वाले समय में क्या होगा, उस पाप में और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आया कि या तो पाप उसे नाश कर देगा या तो वो अपने आप को नाश हो जाएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल का वचन बताता है कि पाप की मजदूरी, पाप की कटनी मौत होती है। तो इसलिए ऐसे हम ना बने, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। अगर हमने गलती किया है तो हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पश्चाताप करे हुए किसी को माफ़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमें परमेश्वर के आगे झुकना पड़ेगा और जो हमारे अगले उनके भी आगे में झुकना पड़ेगा और उसके आगे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और हमें 10वीं आयत में भी यही चीज़ लिखी है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया
तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। हम किसको झूठा ठहराते हैं? हम इस वचन को झूठा ठहराते हैं अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया और हमने पाप नहीं किया। तो इसलिए अगर किसी ने पाप हो गया, अगर किसी को अगर पता चल जाता है तो हमें उस व्यक्ति के सामने माफ़ी मांगनी है। अगर हम कहते हैं कि मैंने ये चीज़ नहीं करी या मैंने ये चीज़ मैंने नहीं देखा या कुछ भी हो A to Z, तो ये चीज़ हमारे अंदर गलत है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है मैं नहीं कर रही, यहाँ वचन कह रहा है कि यदि हम कहीं हमने पाप नहीं किया तो उसे परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और परमेश्वर का वचन हमें नहीं और ना हमारे अंदर सत्य है, क्योंकि हम झूठ तो बोलेगा सत्य कहाँ से आ सकता है। तो इसलिए हमें अपने पापों को मानना पड़ेगा। और हम पापों को मानेंगे कैसे? यहाँ 9वीं आयत में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास होगी और धर्मी है। मतलब अगर हम अपने पापों को मानेंगे परमेश्वर के आगे और लोगों के आगे, तभी हमारी परमेश्वर सहायता मदद कर सकता है। अगर हम उससे अनुग्रह नहीं मांगेंगे तो हमें वो बिना बोले अनुग्रह नहीं करने वाला, क्योंकि अगर प्रार्थना करेंगे तो ये अनुग्रह मिलेगा, बिना प्रार्थना के परमेश्वर किसी को अनुग्रह नहीं देने वाला। अनुग्रह सबके कराया गया, लेकिन अब जो मसीह में आएगा उन्हें अनुग्रह दिन प्रतिदिन अपने लिए मांगना है, ताकि हमसे जो गलतियाँ वो क्षमा हो चले और हमारे पाप का घड़ा ना भरे, ताकि हम परमेश्वर सामने खड़े होने योग्य बने। इसलिए अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें अपने आप को नम्रदिन करके उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस चीज़ में घमंड नहीं रखना कि हमने पाप नहीं किया, और पाप हमने चाहे किया भी हो तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और बच्चे किसी चलते हैं, हमें गलतियाँ फिर से रोकने में आएंगी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये चीज़ यहाँ पे भी प्रूव हो रही है कि स्टार्टिंग से हमें उत्पत्ति के सारा आदम ऐसा बोला कि वहाँ से पाप चालू हुआ और अभी तक पाप होता हुआ आ रहा है, और मसीह व्यक्ति लोग पाप कर रहे हैं मसीह में आने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हम बता रही है कि अब व्यवस्था आ चुकी है, तो हम व्यवस्था को देख के पाप ना करें, क्योंकि यहाँ लिखा गया है और पाप के द्वारा मृत्यु है, क्योंकि पाप के द्वारा उस समय मृत्यु है, वरना लोग अभी तक अनंत जीवन जीते अगर वो उस समय गलती ना कर देते। इसलिए पाप के द्वारा मृत्यु आ चुकी है, तो हमें अब मृत्यु की तरफ नहीं आना है, हमें सेकंड पार्ट में से होकर प्रवेश करना है। यीशु मसीह सहायता मांगने की, परमेश्वर की सहायता मत कर और मुझे गाइड कर, ताकि मैं क्या चलूँ, और अपने अगुओं से भी हमें थोड़ी गाइड्स ले लें, ताकि हम उनको भी देखें जो हमारे अगुओं सुधर चुके हैं, उनको भी देख कर हमें चलना है। इसलिए हमें सारी चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह में करनी पड़ेगी। और इसी 6 आयत निकालेंगे, 6 अध्याय और 6 की 23 आयत। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। तो यीशु मसीह के लिए अनंत जीवन है ही, लेकिन पाप भी है, तो अगर आप कहते हैं तो पाप के लिए आपके पास मृत्यु दे रखी गई है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन हमारे आगे रख चुका है, लेकिन हमारा खुदा फिर भी कहता है कि तुम जीवन को चुन। लेकिन आज लोग नहीं चुनते, वो गलत भाव पे आ रहे हैं। मसीह व्यक्ति को भी प्रार्थना देने के लिए यहाँ साफ देकर पाप की मजदूरी मृत्यु, और कोई यहाँ पाप में है, चाहे लाइफ में, चाहे कहीं भी हो, जो भी सब सुनना है, अगर पाप है तो अपने काम को क्षमा मांगे, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, परमेश्वर उसे शुद्ध करेगा। परमेश्वर विश्वास योग है, उससे सहायता मत करेगा छुड़ाने में। हम परमेश्वर सामर्थ मांगेंगे और एफर्ट डालेंगे तो हम इस पाप से छुड़ाए जाएंगे। और अब हम सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हैं, तो हम पाप नहीं करना है। हम ये सब निकालते हैं, हम इब्रानी 10 की 26 आयत पढ़ेंगे, 10 की 26 की आयत पढ़ेंगे कि अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हैं फिर भी पाप करेंगे क्या होगा। 10 की 26 क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक
भयंकर बाढ़ भयानक बाढ़ जो नभ और आग का जलना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। लिखा हुआ है 26 आयत में, ये एक वार्निंग दे रखी है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मतलब यहाँ पे लिख गया कि सच्चाई की पहचान प्राप्त हो चुकी है, उसके लिए फिर मतलब अब फिर पाप के लिए फिर जब अंत का समय आया तो फिर उसके लिए कोई माफी नहीं, सिर्फ फिर बलिदान रह चुका है, जो कि है दंड का एक भयानक बाढ़ जो ना, और आग का जो है बाकी जो विरोधी को भस्म कर देगी। जो मतलब पाप करते हैं वो परमेश्वर की नजर में परमेश्वर के विरोध में ठहरता है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का अपमान करा, व्यवस्था के विरोध गया है, तो परमेश्वर उनके विरोध में होगा। इसलिए उन विरोधियों की परमेश्वर कह रहा है कि उनके उस आग का जो बाकी जो कि उन्हें भस्म कर देगा। तो हमें सच्चाई की पहचान प्राप्त कर लिए, वचन की पहचान प्राप्त कर लिए, यीशु मसीह को जान लिया है, तो हम यीशु मसीह की कैसे बने, क्योंकि पौलुस भी कहता है तुम मेरी चाल चलो, मैं मसीह की चाल चल रहा, तो हमें यीशु मसीह की चाल चलनी है। और हम पाप से कैसे बचेंगे और पाप को कैसे उजागर करना है, हम निकालते हैं नीति वचन 28 और 28 की 13। नीति वचन 28 नीति वचन 28 और 28 की 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। सही है ना? परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। लिखा है कि खुदा से यीशु मसीह से अपने परमेश्वर से कैसे माफी मांगनी है। यहाँ पे पहले ये आयत लोगों लिखी गई है जो कि घमंड करते हैं कि उन्हें पाप किया लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। उनके लिए कहा गया है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मतलब वो मनुष्य कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उसने घमंड करा है और उसने व्यवस्था का अपमान करा है। और यहाँ पे लिखा परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मतलब हमें अपने पापों को ऊपर नहीं बांधना है ताकि पाप की सामान टूटे और पाप हमारे अंदर से जाए और फिर वो हमारे अंदर ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो उनको मान लेता है उसी पर दया की जाएगी। जो अपने पापों को मान लेता है, ना कि उस पर घमंड करता है कि मैंने पाप नहीं किया, वरन वही जो अपने पापों को उजागर करके मान लेता है, चाहे वो किसी भी सामने, चाहे परमेश्वर के सामने, चाहे कलीसिया के अध्यक्ष हो, चाहे कलीसिया के प्राचीन हो, चाहे कोई भी हमारे पास हो, चाहे हमारे गुरु हो, कोई भी उनके अगर मान लेता है तो उसी पर दया की जाएगी। और हम निकालते हैं 2 मिनट में हमेशा आएंगे जो भी हो संदेश 13 अध्याय और 13-14 13-14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पे लिखा है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय ना करो। मतलब जब भी हम शरीर के अभिलाषाओं से पाप से बच सकते हैं, जो कि शायद लिखा है 14 आयत में 13-14 रोमियो, जब हम यीशु मसीह को पहन ले तभी हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। यीशु मसीह पहनना मतलब उसके वचन को अपने अंदर रखना, ये प्रार्थना को अपने साथ करना, गीतों को अपने अंदर रखना, यही यीशु मसीह का पहनना है और उठना बैठना है। फिर क्या होगा? और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करें। मतलब यीशु मसीह को हमने पहन लिया और फिर हमें अपने शरीर पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि खुदा हमें करना सिखाएगा अपने वचनों के द्वारा। जब हम इस वचन पढ़ेंगे तो ये वचन हमारे लिए एक आईने का काम करता है, जो कि दर्पण का काम करता है ये वचन। तो हमें सब चीज़ रहेगी हमारी गलती क्या है और फिर हमें इसे कैसे सुधारना है। ये हमारी अभिलाषा को कंट्रोल में करने के लिए हमें सारी बातें गाइड करेगा कि हमें अपनी अभिलाषा कैसे कंट्रोल में करनी है और फिर कैसे हमें पाप को छोड़ना है। और एक और वचन देखेंगे कि हम पाप से अब कैसे बचेंगे। लास्ट में है हम निकालते हैं 12 की 1 से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस यहाँ लिखा है इसलिए मेरे भाइयों में तो परमेश्वर की दया से पौलुस कह रहा है
कि अपने शरीर को अब पवित्र करो, जीवित करो और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर के आगे अपने आप को रखो। आप किसी याद नहीं, क्योंकि मनुष्य को नहीं बचा सकता, परमेश्वर अनुग्रह ही जो बचा सकता है। इसलिए अपने आगे अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखना है, ताकि हम सभी ये चीज़ जानें और यही हमारी आत्मिक सेवा है जो कि हम परमेश्वर के आगे करते हैं। तो इसलिए अपने शरीर की सेवा को मारना है और आत्मिक सेवा में जागरूक होना है और प्रार्थना करनी है। और फिर हम थोड़ा और पढ़ेंगे, दुआ से पढ़ेंगे इसकी। तो इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और पावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब जब हम पाप से निकाल चुके हैं परमेश्वर और हम नए सदस्य बन चुके हैं मसीह जीवन में और पुराने सदस्य ना रहे हैं, तो हमें संसार में फिर से नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम संसार में बैठ जाते हैं तो संसार में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, गुजर सारी चीज़ें गलत है। जो भी बाइबल से हट के अगर एक चीज़ है, चाहे वो कुछ भी हो, वो चीज़ गलत है। तो इसलिए हम सच्चाई की पहचान प्राप्त कर चुके हैं, तो हमने अपने चाल चलन को बदलना है और परमेश्वर की सारी इच्छा को जानने के परमेश्वर मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बनाए, मुझे गाइड कर और मेरे पाप से बचा और मेरे नम्र दिल कर, मेरे अंदर प्रेम ला। हर एक चीज़ के लिए हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचे और हम और भी बचा, ताकि वो लोग भी वंचित ना रह जाए। मालूम है, तो हमें परमेश्वर की पापों का क्षमा मांगनी है और हम सब लोग क्षमा करके पापों परमेश्वर के माने, ताकि परमेश्वर को क्षमा करे और हम फिर अच्छे कर्म के साथ रहे। हालेलुया। सब कुछ धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर, जो समाधान मेरे खुदा यहाँ पर हर एक मनुष्य को छू मेरे खुदा, हर बच्चे को बड़े को मौजूद है मेरे खुदा, बड़ी करे से वो समान करे परमेश्वर और सबको नम्र कर मेरे खुदा, सब तक कमेंट करो मेरे परमेश्वर और ये पिता मेरे खुदा, जिसके पाप होते मेरे खुदा, हम पापों खुदा क्षमा कर मेरे खुदा, ये प्रायश्चित करने वाले बने मेरे खुदा, धन्यवाद आंसू के साथ ही बच्चे करने वाले हम धन्यवाद जब दिल में करेंगे कि अपने पापों को माने मेरे खुदा, तेरे आगे मेरे खुदा, मैं मनुष्य के आगे मेरे खुदा, और तू इनका सुधार कर सकते मेरे परमेश्वर, तू इनका सुधार कर सकता है मेरे खुदा, तू इनकी सहायता मत कर पिता, तू जानता है पिता, तू हर मनुष्य को जानता है, तू भी संभालो पिता और गाँव में हमारे पिता अपने दादा संभालने पिता और लोगों को संभालने, सबके परिवार को संभालने